बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सेक्शन है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में परहैप्स आपकी कोई बैकग्राउंड तो नहीं है अभी तक। देखें, ये है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन मीन न्यू व्हेन सिग्मा इज़ नोन। जब सिग्मा नोन होगा तो आपका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक होगा दैट वुड बी जी, और जी का ये फार्मूला एक्स बार माइनस म्यू नॉट इंटू एन अंडर रूट डिवाइड बाई सिग्मा, और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये बेटा आपका अगर नल हाइपोथेसिस है तो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तीन तरह का हो सकता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन का साइन भी हो सकता है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन भी हो सकता है। ये देखिए, ग्रेटर देन का साइन भी हो सकता है। ये देखिए, ग्रेटर देन का साइन। और अगर ग्रेटर देन का साइन है तो सारे का सारा रिजेक्शन रीजन राइट साइड पे होगा और उस रिजेक्शन रीजन का साइज़ अल्फ़ा होगा। ये देखिए, अल्फ़ा पूरा अल्फ़ा राइट पे होगा। और ये जो जी अल्फ़ा है ये हमें टेबल से देखना पड़ता है। तो और जब ये वाला जो टेस्ट है बेटा, जिसमें H1 में सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होता है, इसको वन टेल टेस्ट कहते हैं या राइट टेल्ड टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसका सारा रिजेक्शन ये राइट टेल पे होता है। जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन का साइन होता है तो इसको भी यहाँ वन टेल टेस्ट कहते हैं, लेकिन ये लेफ़्ट टेल टेस्ट है, क्योंकि इसमें सारा इसका रिजेक्शन रीजन जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। ठीक है, वो टेस्ट जिसमें आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें नॉट इक्वल टू का साइन है, उसमें इसको टू टेल टेस्ट कहते हैं, और इसमें आपका जो रिजेक्शन रीजन है वो आधा राइट पे होता है और आधा लेफ़्ट पे होता है। रिजेक्शन रीजन अल्फ़ा होता है, हम सपोज़ किया वो होता है, और तो उसमें से आधा अल्फ़ा बाई टू, यानी कि आधा अल्फ़ा का आधा अल्फ़ा बाई टू राइट साइड पे होता है, आधा अल्फ़ा यानी कि आधा रिजेक्शन रीजन यानी कि अल्फ़ा बाई रिजेक्शन रीजन लेफ़्ट साइड पे होता है। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स दे ये है, और बहुत आसान है इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो सॉल्व करना। ये जी अल्फ़ा और ऊपर जो ये बताता है कि रिजेक्शन रीजन यहाँ से शुरू होता है। तो आपका अगर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू इस जी अल्फ़ा से ज़्यादा आ गई, मतलब जी अल्फ़ा अगर टू है और आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू 5 आ गई, तो इसका मतलब रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है, आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये जी अल्फ़ा 2 है और आपके टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू 1 आ गई, इसका वाइट एरिया में आ गई, यानी कि 1 आ गई, इससे पहले आ गई, तो इसका मतलब कि एच नॉट रिजेक्ट नहीं होगा। ऊपर आ जाए, इस वाले एरिया में देखो माइनस जी अल्फ़ा से अगर ये लेफ़्ट पे वैल्यू चलेगी तो इसका मतलब एच नॉट रिजेक्ट हो गया। हमेशा एच नॉट को आपने रिजेक्ट या नॉट रिजेक्ट करना है, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये -3 है और अगर आपकी टेस्ट स्टेटस की वैल्यू -4 आ गई, इसका मतलब रिजेक्ट एच नॉट कर देंगे। अगर ये -4 है और आपके टेस्ट स्टेटस की वैल्यू -2 आ गई, तो इसका मतलब आप रिजेक्ट एच नॉट नहीं करेंगे। ये देखें, ये अगर आपका 2 है और ये -2 है, जो वैल्यू ये है वही ये होगी, सिर्फ ये ज़ीरो के जितना इधर है उतना ही इस तरह, इसमें सिर्फ माइनस प्लस माइनस का फ़र्क होगा। और ये +2 है, ये -2 है, तो अगर आपकी वैल्यू आ गई 3 तो इसका मतलब इस साइड पर रिजेक्शन रीजन में चलेगी और एच नॉट रिजेक्ट हो गया। अगर आपकी वैल्यू आ गई -3, इसका मतलब इस -2 से आगे चलेगी और आपका एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और अगर आपकी वैल्यू आ गई 1 तो इसका मतलब इससे आगे नहीं गई, यहाँ पे एक्सेप्टेंस रीजन में रह गई है, तो इसका मतलब कि आप एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, अल्फ़ा बाई अल्फ़ा 2 मिल के अल्फ़ा हो गया, ये आपका रिजेक्शन रीजन है, और ये जो है ये एरिया 1 माइनस अल्फ़ा होता है। ठीक है ना। तो आपने देखना है कि ये रिजेक्शन रीजन में आपके टेस्ट स्टेटस की वैल्यू चलेगी या इस वाले एरिया में आपकी रिजेक्शन की वैल्यू, टेस्ट स्टेटस की वैल्यू यही है। तब बेटा एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। आइए मेरे बेटा, ये देखिए रैंडम सैंपल 36, तो N 36 हो गया, पता चल गया N 36 है।
अच्छा जी, नॉर्मल पर नॉन वेरिएंट सिग्मा स्क्वायर, तो इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर 25 है, यानी कि सिग्मा 5 है, पता चल गया। ये देखें सिग्मा की 5 वैल्यू हमने रख दी, और ये देखें एन की 36 वैल्यू हमने रख दी टेस्ट स्टेटिस्टिक के अंदर। सिग्मा ओवर एन रूट होता है ना, इसको इधर भी एन ऊपर ला के लिख देते हैं, बटे के बटे में भी लिख देते हैं। एनीवे द मीन ऑफ द सैम्पल इज़ 42.6, इसका मतलब एक्स बार जो है ये देखें 42.6 हो गया। अब वो कहता है कि ये टेस्ट करें एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 45, तो म्यू इक्वल टू के साथ जो नंबर होता है ये म्यू नॉट होता है, तो इसका मतलब म्यू नॉट आपका 45 हो गया। तो देखिए सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, कोई आपको मुश्किल नहीं हो गया, आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया -2.88। टेस्ट स्टेटिस्टिक आपका तैयार हो गया। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि ये रिजेक्शन रीजन में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये जो आपने वैल्यू निकाली, ये आपने निकाली टेस्ट स्टेटिस्टिक की, आधे से ज़्यादा आपका काम प्यारे बच्चों को हो गया। ये वैल्यू देखें, ये वैल्यू माइनस, अब आपने देखना है ये वैल्यू जी की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में जाती है या नहीं जाती। आप पहले मुझे ये बताइए कि ये टेस्ट 1 टेल है या 2 टेल है। तो 1 टेल या 2 टेल देखने के लिए अब सिर्फ H1 को आपने देखना है, H0 को नहीं देखना आपने। 1 टेल या 2 टेल देखने के लिए सिर्फ H1 को देखना है। तो H1 में अगर सिर्फ लेस देन का साइन है तो ये 1 टेल है, अगर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है तो ये 1 टेल है, अगर नॉट इक्वल टू का साइन है तो फिर 2 टेल है। तो अब मुझे बताइए ये 1 टेल है या 2 टेल है, तो 1 टेल है। 1 टेल होगा तो फिर आप जी अल्फ़ा देखेंगे, क्या देखेंगे, जी अल्फ़ा। और कोई देखें इसमें अल्फ़ा दिया हुआ है, इसमें 5% दिया हुआ, अगर ना भी दिया होता तो अल्फ़ा हमेशा 5% लिया जाता है, अगर ना दिया हुआ, अगर आज जो बताया वो लिया जाता है। जो अगर 1% दिया होगा 1% लेंगे, 2% दिया होगा 2% लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ 5% लेंगे, अगर 5% दिया हुआ है 5% लेंगे। तो 5% अब आप देखिए बराबर, और इसमें आप देख लीजिए वाला। तो जब भी बेटा आपने मुझे ये भेजना है तो आपने ये टेबल बना के भेजना है, और आपने कहना जी क्योंकि 1 टेल टेस्ट था, अल्फ़ा का मतलब 1 टेस्ट, अल्फ़ा बाई 2 का मतलब होता है 2 टेल टेस्ट, तो क्योंकि अल्फ़ा 5% था इसलिए हमने ये वैल्यू 1.65 ली रिजेक्शन रीजन के लिए। ठीक है, ऊपर जो मैंने रिजेक्शन टेबल बनाया हुआ वही आपने टेबल बनाना है। तो आप देखें रिजेक्शन रीजन वाला ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजेक्ट एच नॉट इफ कंप्यूटर जी फॉल इन द रिजेक्शन रीजन शोन इन द फिगर। तो मैंने रिजेक्शन रीजन फिगर में शो कर दिया मैंने आपके लिए। लो प्यारे बच्चों देखें ज़रा इसे, ये देखिए -1.645। क्यों माइनस में, आपने माइनस कितों आ गया, ऊपर तो माइनस नहीं लिखा हुआ था बेटा। जब ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे जब भी वैल्यू आनी है तो वो माइनस आनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे होगा, जब भी ये लेफ़्ट साइड पे होगा तो आप माइनस आधा ऑटोमेटिक लगना ही लगना, टेबल ने नहीं आपको नेगेटिव का साइन देना। तो आप बताइए ये -2.88 इससे आगे गुजर गया है या इसके पीछे रह गया, आगे गुजर गया ना, रिजेक्शन रीजन में चला गया ना। तो इसलिए बेटा आपने लिखा कि सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी जो कि -2.88 थी, फॉल इन रिजेक्शन रीजन जो कि -1.6545 के आगे आगे था, सो वी रिजेक्ट H0। तो जब आपने H0 को रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब जो H1 में बात लिखी थी उस पर आप यकीन करेंगे। तो ये वाली बात आपने H1 में लिखी थी कि म्यू 45 से लेस है, तो इसके उससे आपको पता चला कि जो पॉपुलेशन है उसका जो मीन है वो 45 से कम है। ठीक है बच्चों, आगे देखें वो कहता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग पॉपुलेशन मीन व्हेन सिग्मा इज़ अननोन बट सैंपल साइज लार्ज। अगर सिग्मा नोन ना हो और सैंपल साइज लार्ज हो फिर भी आप जी ही यूज़ करते हैं, तो फ़र्क सिर्फ बेटा प्यारे बच्चों ये पड़ेगा कि आप यहाँ पे सिग्मा की बजाय ऐसे यूज़ कर लेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। ठीक है, तो आप इसका न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। रिमेनिंग प्रोसीजर इज द सेम। आगे मेरा बेटा ये देखें 36 एंड 36 हो गया, 7.6 से उसकी एवरेज है तो x बार 7.6 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4 स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी होगी। ये सैंपल की स्टैंडर्ड है, देखो उसने कहा कि रैंडम सैंपल ने ये कुछ लिया, तो ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ऐसा कहता है उसने आग भी दे दिया, म्यू लेस है इक्वल टू 7.5, ये म्यू नॉट है 7.5। वैल्यूज़ रखें बेटा, ये आंसर आ गया। अब आपने देखना है रिजेक्शन रीजन। तो रिजेक्शन रीजन जो है क्योंकि अल्फ़ा कितना है 5% ही है, और 2 टेल टेस्ट है या 1 टेल टेस्ट है बेटा, ये भी 1 टेल टेस्ट है, तो वही 1.645 यहाँ पे भी आएगा 1.645। आप क्योंकि H1 आपका राइट साइड वाला सिंबल था उसमें, H1 में आपका राइट साइड वाला सिंबल था,